तो अब कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम एक एलेक्स नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर एक स्कूल टीचर एक बड़ी सी स्केल लेकर लड़कियों के कपड़ों को नाप रही थी और जिन लड़कियों के कपड़े छोटे होते थे उन्हें वो टीचर पनिश करती थी यानी सजा देती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अपने क्लास में जाती है जहां पर उनका एक टीचर सेक्स के बारे में नॉलेज दे रहा था। यहाँ पर टीचर बताता है कि अगर हम शादी से पहले सेक्स करने लगेंगे तो हम अपनी पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से शादी से पहले सेक्स करना क्राइम में माना जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो जाने के बाद एलिस वापस अपने घर आ जाती है और आकर अपने कंप्यूटर पर बैठ जाती है जहाँ पर उसे एक मैसेज आता है और उस मैसेज में कुछ फोटोज थे जिसमें कुछ लोग इंटीमेट होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब एलेक्स ने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी फोटो देखी थी जिसे देखने के बाद उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था और उसे मज़ा भी आ रहा था। अब इतनी सारी ऐसी रोमांटिक फोटोज़ को देखने के बाद एलिस को भी कुछ फील होने लगता है, जिसके बाद वो अपना हाथ अपनी पैंट ही में घुसा देने लगती है। हम जान पाते हैं कि एलिस ने ऐसी हरकत कभी नहीं की थी, इसीलिए उसे ये अनुभव बहुत ही प्यारा और सुहाना लगता है। लेकिन तभी एलिस के मॉम उसे बुलाने लगती है, जिसके बाद एलिस अपना कंप्यूटर बंद करके अपनी मॉम के पास चली जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एलिस और उसकी फ्रेंड लोरा सब लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी लोरा एलिस से पूछती कि क्या तुम सेक्स में इंटरेस्ट रखती हो, जिस पर एलिस से कोई भी रिप्लाई नहीं देती। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें होने के बाद एलिस के अंदर ठरकपन जाग जाता है, जिसके बाद वो चॉकलेट को इस तरीके से खाती है जैसे कोई चीज़ वो चाट रही हो और उसकी ऐसी एक्टिंग देखने के बाद उसके सारे फ्रेंड्स उस पर हंसने लगते हैं। अब अगले दिन सारे लोग स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर जाते हैं जहाँ पर एलिस की मुलाकात एक क्रिश नाम के लड़के से होती है। इसीलिए एलिस अपनी फ्रेंड लोरा से पूछती कि आखिर वो लड़का कौन है। तब लोरा उसे बताती है कि वो हमारे स्कूल का एक फुटबॉल प्लेयर है। अब इसके बाद उनका स्कूल का टीचर आता है जहाँ पर वो सारे स्टूडेंट को बुलाकर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है। अब हम देखते हैं कि एलिस के ग्रुप में ग्रिस भी आ जाता है। अब इसके बाद उन्हें एक पेपर दिए जाते हैं जिसमें उन्हें ये बात सिलेक्ट करनी थी कि उन्हें आखिर क्या क्या पसंद है, लेकिन एलिस हड़बड़ी में गलत जगह पर टिक लगा देती है। लेकिन जब एलिस अपनी गलती को देखकर उसे मिटाने की कोशिश करती है तब तक उसका एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है और तब तक वो टीचर आकर सारे पेपर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एलिस क्रिश से थोड़ी बहुत बात भी करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चलती है जहाँ पर एलिस अब आराम कर रही थी, लेकिन वो अपने फ़ोन में गेम भी खेल रही थी। लेकिन यहाँ पर इनके स्कूल का एक नियम भी था कि कोई ट्रिप पर अपने मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एलिस चुपके से अपने फ़ोन को लेकर आई थी। अब इसी वक्त एलिस के फ़ोन पर एक फ़ोन आने लगता है जिसकी वजह से उसका फ़ोन ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करने लगता है। अब उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ कोई सुन न ले, इसलिए एलिस उस फ़ोन को अपनी प्राइवेट पार्ट में ही घुसा लेती है। अब यहाँ पर एलिस के साथ एक और चमत्कार होता है क्योंकि फ़ोन अंदर था और फ़ोन वाइब्रेट भी कर रहा था, इस वजह से एलिस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब अगली सुबह होते ही हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट जंगल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर एलिस जानबूझकर गिर जाती है और सबको बताते हैं कि उसके घुटने पर चोट लग गई है। इसी वजह से ग्रिस एलिस को अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है और ऐसा देखने के बाद एलिस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उस पर इम्प्रेस भी हो जाती है और हम जान पाते हैं कि एलिस ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। अब हम देखते हैं कि जो एलिस का फ़ोन था वो एक दिन उसकी फ्रेंड को मिल जाता है जिसे ले जाकर वो अपने टीचर को दे देती है। अब इसी वजह से एलिस का टीचर गुस्सा होता है और उससे पनिश के तौर पर सारी जगह की साफ सफाई करने का जिम्मा दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिस अपने काम पर लग जाती है। अब साफ सफाई के दौरान जब एलिस सर के रूम तक पहुंचती है तब वहां पर उनके कंप्यूटर पे उन्हें कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद अब एलिस उस कंप्यूटर को यूज करने लगती, लेकिन तभी वो कंप्यूटर बंद हो जाता है और एलिस फौरन वहां से निकल जाती है। जिसके बाद अब एलिस और उसके सारे फ्रेंड्स डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उनका टीचर आकर सबसे पूछता है कि आखिर मेरे कंप्यूटर पर किसने गंदी वीडियोस को देखा था, जिस पर कोई भी कोई जवाब नहीं देता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एलिस जब साफ सफाई का काम कर रही थी तभी वो देखती है कि एक लड़का और लड़की एक झाड़ी में बैठकर चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। अब ऐसा देखने के बाद एलिस के अंदर भी ये सब कुछ करने का मन करता है, लेकिन एलिस ये सारी बात जाकर अपनी फ्रेंड लोरा को भी बताती है, जिस पर लोरा कहती है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, हमारे फ्रेंड के बारे में तुम गलत अफवाह फैला रही हो। और लोरा उसे ये भी बताती है कि मुझे ये भी पता है कि तुमने सर के कंप्यूटर में वही वीडियो तुमने ही ओपन किए थे। लेकिन इस बात से एलिस इनकार कर देती है, जिसकी वजह से गुस्सा होकर लोरा वहाँ से चली जाती है। अब इसी दौरान हम एलिस के टीचर को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर पर बैठकर फिर से वही वीडियोस देख रहा होता है। अब उस टीचर को ऐसा करते हुए एलिस भी देख रही होती है और ये सब कुछ देखने के बाद एलिस काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वो जब बाहर जा ही रही होती है तभी उसके सामने क्रिश आ जाता है। अब यहाँ पर एलिस क्रिश को देखकर क्रिश से बातें करने लगती है। अब बात करने के दौरान एलिस अचानक से क्रिश को किस कर लेती है, लेकिन क्रिश उसे ऐसा करने से मना कर देता है और एलिस को बताता है कि इसके लिए तुम्हें कभी ऊपर वाला माफ़ नहीं करेगा क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है। और इतना ही कहकर क्रिश वहाँ से भाग जाता है। अब रात में सारे स्टूडेंट्स एक जगह बैठकर गाना गा रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर एलिस बोर हो रही थी, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से निकलकर वो एक बार में आ जाती है और यहाँ पहुँचकर एलिस वाइन पीने लगती है। अब वहीं बार में हमें जीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अकेले में बैठी हुई थी, लेकिन वो एलिस को देखने के बाद उससे आकर पूछती है कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो,
तब यहाँ पर एलिस उसे बताती है कि मैंने 2 एडल्ट मूवीज़ देखी हैं और इसके लिए गॉड मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। जिस पर जीना उसे बताती है कि तुम्हारा टीचर तुम्हारे सामने महान बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सारे लोग छुप छुपा कर ये सारे गंदे काम करते हैं जो हम सबको करने के लिए हमेशा मना किया जाता है। अब यहाँ पर एलिस को जीना से बात करके बहुत अच्छा लगता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि स्कूल में जब एलिस आती है तब उसके पास लॉरा आकर उससे माफ़ी मांगती है और अब एलिस के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो सारे स्टूडेंट्स के सामने जाकर ये कॉन्फेस कर लेती है कि उसने ही सर के कंप्यूटर में पॉर्न वीडियोस देखे थे। जिसके बाद यहाँ पर एलिस एक ज़बरदस्त भाषण भी देती है और एलिस की स्पीच सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर एलिस वहाँ से चली जाती है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि एलिस जाकर अपने टीचर से मिलती है और उसे बताती है कि मैंने ही ये पाप किया है और मैंने 2 गंदी मूवीज़ को देखा है, क्या ऊपर वाला मुझे इस बात के लिए माफ़ करेगा? जिस पर टीचर कहता है कि ये तुम्हारे और ऊपर वाले के बीच में है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और अब लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एलिस फिर से वही मूवी अपने घर जाकर स्टार्ट करती है और अपने पैंटी में हाथ डाल लेती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।